15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, राखी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती। इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है। इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है। इस्लाम सिसकियां भरता, डॉलर मन मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं। सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया। पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूं, बस इसीलिए तो कहता हूं, आजादी अभी अधूरी है। बस इसीलिए तो कहता हूं, आजादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करे। जो पाया उसमें ना खोए, जो पाया उसमें खो न जाए। जो खोया उसका ध्यान करे, जो खोया उसका ध्यान करे। दोस्तों नमस्ते। स्वर्गीय अटल जी की कविता आपने सुनी है। उस कविता के आखिरी चरण मुझे बहुत उत्साहित करते हैं और बार बार ये याद दिलाते हैं, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसको ध्यान रखे। हमने क्या खोया है? भारतीय स्वतंत्रता के उत्सव को मनाते वक्त हमने क्या खोया है, यह हमेशा याद रखना चाहिए। बहुत सालों पहले अटल जी ने यह कविता लिखी है, बहुत सालों पहले, और उस वक्त उन्होंने देश का आह्वान किया है, आओ कमर कसे बलिदान करें। देश की आजादी का पर्व उसी वक्त पूरे उल्लास के साथ मनाया जा सकता है जब इस देश का नक्शा अखंड भारत का होगा। अखंड भारत का। देश को स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन भारत माता के शरीर को छिन्न विछिन्न होना पड़ा। यह हमारी स्वतंत्रता की सबसे दुर्भाग्यशाली बात है। और कमर कसे तब कहा था, तब से कमर कसकर काम कर रहे हैं, बलिदान भी दे रहे हैं। न जाने कितने बलिदान दिए, न जाने कितने। जिस दिन पाकिस्तान की निर्मित हुई, उस दिन से बलिदान देते आए हैं। उस दिन से ट्रेन में भर भर कर लाशें भेजे गई और उन लाशों के ऊपर हम मातम मनाते आए, लेकिन फिर भी भाईचारा बना के रखा। कहते हैं, अगर अपने बाजू वाला अच्छा मिले तो घर की कीमत दुगनी हो जाती है, और वही अगर बुरा मिले तो आधी हो जाती है। विश्व के बाजार में भारत की कीमत आधी करने वाला यह पाकिस्तान नाम का देश जब से निर्माण हुआ है, तब से इस देश को हमेशा बदनाम करते आया।
बड़ी आसानी से कहा जाता है पाकिस्तान में मुसलमानों को बड़ी अच्छी ये मिलती है, अच्छी जगह मिलती है, उनको सम्मान मिलता है, बड़ी आसानी से कहा जाता है। लेकिन पूछो उन पाकिस्तानियों से जो हिंदुस्तान से होकर वहां गए हैं, 8% लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान में जाने वाले हैं, उनको मुजाहिर का दर्जा दिया जाता है और उनसे किस तरह का बर्ताव होता है ये उन्हीं लोगों से पूछना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान के निर्मित के वक्त भारत के हाथ में कुछ भी नहीं था, ऐसे बिल्कुल नहीं था। आप जानते हैं, स्टेट ऑफ कलात नाम का एक स्टेट था। जैसे भारत में भिन्न भिन्न स्टेट थे, स्टेट ऑफ मैसूर या हैदराबाद संस्थान या कश्मीर वाला संस्थान या जूनागढ़ वाला संस्थान, वैसे आज के पाकिस्तान में एक स्टेट ऑफ कलात था जो आज के बलूचिस्तान में बना हुआ था। उस स्टेट ऑफ कलात के संस्थानिकों ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा था कि बलूचिस्तान को भारत में विलीन किया जाए, बलूचिस्तान को भारत में विलीन किया जाए। लेकिन तब ब्रिटिशों की नीति बड़ी साफ थी, उनको भारत के साथ और कुछ जोड़ना नहीं था। उन्होंने ये कह दिया कि बलूचिस्तान की सीमाएं भारत के साथ मिलती नहीं है, इसलिए यह विलीनीकरण संभव नहीं है। कितनी अच्छी बात थी ना, सीमाएं बहुत दूर है इसलिए भारत में विलीन नहीं किया जा सकता। हाँ, तब तो भारत की सरकार चुप रही। लेकिन स्टेट ऑफ कलात के संस्थानिकों ने ब्रिटिशों से एक सवाल पूछा था, वही सवाल मैं आज भी पूछ रहा हूं उन राज्यकर्ताओं से जिन्होंने ब्रिटिशों के इस बात को सहज स्वीकार कर लिया था। स्टेट ऑफ कलात के राजा ने पूछा था, सरदार ने पूछा था ब्रिटिशों से, अगर पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान बन सकता है और बीच में बड़ा सा भारत हो सकता है, तो पूर्व हिंदुस्तान और पश्चिम हिंदुस्तान क्यों नहीं बन सकता? क्या हर्ज है बनाने में? लेकिन ब्रिटिशों की भी यह करना नहीं था। पाकिस्तान के साथ उनका प्यार दिख रहा था। बलूचिस्तान को बलपूर्वक पाकिस्तान में रखा गया। परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा देश बन गया। जो अंडर कंट्रोल होना चाहिए था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और हमेशा जब भी पाकिस्तान ने लड़ाई की है तब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। लड़ाई की बात छोड़कर आतंकवादियों द्वारा छुपे रास्ते से भारत में आतंक मचाने का काम हमेशा होता आया है। कैसे कहे आजादी हमारी पूरी मिल गई है, अटल जी सही कहते हैं, आजादी अभी भी अधूरी है। इस आजादी को पूरा करने का काम कब करना पड़ेगा? मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। महात्मा गांधी के नाम से जिनको पहचाना जाता था, मतलब वही नाम लेकर सरहद गांधी कहा जाता था, खान अब्दुल गफार खान को, जिन्होंने देश की सीमा के ऊपर, पाकिस्तान की सीमा के ऊपर बहुत बड़ा आजादी का आंदोलन चलाया था। और जब उनको पार्टीशन की बात चली तो खान अब्दुल गफार खान भारत में आकर राष्ट्रपिता से मिले और कहा कि किसको पूछकर अपने पार्टीशन करने का फैसला लिया है, किसको पूछकर? आपने तो हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया है, भेड़ियों के हवाले। ये खान अब्दुल गफार खान जो सरहद गांधी के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने कहा है राष्ट्रपिता को, और वो यह बात कहकर सरहद गांधी वहां से पेशावर निकल गए। बाद में कभी भी वो अपने पूरे जीवन काल में जिनका शेष था वो राष्ट्रपिता से नहीं मिले। बलूचिस्तान आना चाहता था, पेशावर के लोग भारत के साथ रहना चाहते थे, लेकिन भारत को तोड़कर पाकिस्तान बनाने का सपना जिनका था, उन्होंने वह सपना पूरा कर लिया देश के लोगों के साथ मिलकर। अब बारी आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश जो
झूठे धर्म के आधार पर। हम कौन है जिनको पता नहीं है, वो बस इतना जानते हैं कि हम 75 साल से पाकिस्तानी हैं, बस इतना ही जानते हैं। ज्यादा से ज्यादा वह यह जानते होंगे कि हम 750,000 साल से मुसलमान हैं, पर वो यह भूल गए हैं कि वो 7,500 सालों से 7,500 सालों से सिंध प्रांत में बसी उस संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। क्या कहे, क्या पहचान दे अपनी? हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति की पहचान दे, या 750 साल पहले वाली पहचान दे, या 75 साल वाली पहचान दे? पहचान दे तो कौन सी दे? बस वही तलाश में हैं अपनी पहचान के। और जो पाकिस्तान बड़ा इतराता फिर रहा था ना, वही अपनी करतूतों के कारण आज रसातल को जा रहा है। वही पाकिस्तान आज खत्म होने की कगार पर है। आज पाकिस्तान में राजनीतिक दल, मिलिट्री और लोगों के बीच में झड़पें हो रही है। वही झड़पें पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगी। हमने कमर कस लेनी चाहिए। हमें अब बलिदान का भी सहारा लेना चाहिए और कम से कम अगला 15 अगस्त आधी अधूरी आजादी को पूरी करने के लिए एक संकल्पबद्ध पग उठाना चाहिए, और पीओके तो कम से कम हमारे हाथ में होना चाहिए। इसलिए एक आसान बात है दोस्तों, किसी देश को तबाह करना या एटॉमिक बम को फेंक कर उसको नेस्तनाबूद कर देना, यह बात अच्छी नहीं है। हम कभी भी इसका समर्थन नहीं करेंगे। कभी भी धर्म के आधार पर निर्वंशीकरण करना, जो कश्मीर में किया गया, जो केरल में करने की कोशिश हो रही है, जो मणिपुर में मैतेई के साथ करने की कोशिश हो रही है, हम वह करने की बात कभी नहीं करेंगे। आवश्यकता क्या है, बलिदान क्या है, कमर कसने का मतलब क्या है, जरा समझ लीजिए। सिंधु संस्कृति के साथ हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। 7,500 साल से भी ज्यादा बड़ी वाली यह संस्कृति है। इसी संस्कृति को हमें आगे लेकर चलना होगा। हिंदुत्व की परिभाषा को और बड़ा करना होगा, और बड़ा करना होगा। एक दूसरे को, विश्व के हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। जाति पंथ के आधार पर हम बिखरे हुए हैं। मैं एक बात आपको पूछता हूं, जरा सोच समझकर जवाब दीजिएगा। आज तक कभी किसी धर्म के जाति का उल्लेख कर कर बताया जाता है क्या? क्रिश्चियनों की बात कर लीजिए, माइनॉरिटी वाला क्रिश्चियन, मेजॉरिटी वाला क्रिश्चियन, अमुक जात का क्रिश्चियन, ऐसे कहा जाता है। पिछड़े वर्ग का क्रिश्चियन, ऐसे कभी कहा जाता है? उनके पंथों की बात नहीं होती है। मुसलमानों की बात कीजिए, मुसलमानों में न जाने कितनी पिछड़ी जातियां हैं। पसमंदा है, तांबोली है, न जाने कितनी पिछड़ी जातियां हैं जिनके ऊपर अन्याय होते आए हैं, लेकिन क्या उनका उल्लेख होता है? बस यह उल्लेख जानबूझकर हिंदुओं में किया जाता है कि उनके अंदर भेद डाले जाए, ऐसी फूट डाली जाए, उसी भेद को हम खत्म कर देते हैं। उसी भेद को खत्म कर देते हैं। हिंदू हमारी पहचान है, ना हिंदू ब्राह्मण हमारी पहचान है, ना हिंदू क्षत्रिय हमारी पहचान है, ना वैश्य हमारी पहचान है, ना शूद्र हमारी पहचान है। हमारी जाति हमारी पहचान नहीं है, हिंदू ही हमारी पहचान है। हिंदुत्व ही हमारा प्राण है। अगर इस हिंदुत्व को लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो अखंड भारत का सपना हम पूरा कर सकते हैं, अटल जी की कविता को यथार्थ में उतार सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की मांग आज नहीं करूंगा। मैं आज यही मांग करूंगा कि इसी हिंदुत्व के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर एक दूसरे को एक श्रृंखला में हम बांधते चले, जिस श्रृंखला में कोई ऊपर कोई नीचे नहीं होगा, सारे एक समान होंगे। नमस्कार।